गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। पाठ 11 शास्त्रार्थ डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा रचित नाटक, जिसका चौथा भाग आप सबके सामने प्रस्तुत है। आप प्रथम, द्वितीय और तृतीय भाग में आपने नाटक को अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया होगा। किस प्रकार नाटक महाराज जनक की सभा में प्रस्तुत हुआ, वहाँ अष्टावक्र और वंदन के बीच शास्त्रार्थ प्रारंभ हो चुका है। इसी क्रम में मैंने आपको यहाँ तक बता दिया कि जब वंदन और अष्टावक्र के बीच शास्त्रार्थ चल रहा था तो वंदन ने, राज पंडित जो वंदन जी हैं, उन्होंने शास्त्रार्थ प्रारंभ किया। एक, इस संसार में एक क्या है, इसके विषय में उन्होंने जानकारी दिया, बताया। प्रश्न किया तो दो के विषय में अष्टावक्र ने उसके विषय में बताया। फिर 3, 4 इस तरह से चलते हुए 18 पर जब पहुंचा तो 18वें के बाद अष्टावक्र 18वें का जवाब दे देते हैं। 19वां बताना था और उस समय जो महाराज जनक के राज पंडित अपने को ज्ञानी समझते हैं, पंडित समझते हैं, ब्रह्मज्ञानी समझते हैं, 19 करते हुए रुक जाते हैं। उस 19 का उत्तर क्या है, अष्टावक्र जी ने बहुत अच्छी तरह से क्या दिया था। देखिए, यहाँ तक मैंने आपको बता दिया है कि आप उत्तर नहीं दे सके, आप अपनी हार मानेंगे। जाने दीजिए, मैं बतलाता हूँ। ज्योतिष में शनि का भोग 19 वर्ष है। वंदन हैरान रह जाते हैं, अष्टावक्र के उत्तर ठीक हैं। अब अष्टावक्र प्रश्न करें तो अष्टावक्र का यह प्रश्न आपको चौथे भाग में अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे कि आप इस नाटक में जो शास्त्रार्थ हो रहा है दोनों के बीच, उसका आशय अच्छी तरह से आप समझें। तो अष्टावक्र के प्रश्न किस प्रकार हैं। पहला प्रश्न उन्होंने क्या किया, कौन सोता है, कौन जागता है और कौन 10 दिशाओं में जा सकता है। इसका उत्तर देखिए क्या देते हैं वंदन जी। वंदन जी कह रहे हैं, अज्ञान सोता है, ज्ञान जागता है और कल्पना 10 दिशाओं में जा सकती है। इस प्रकार कौन सोता है तो अज्ञान सोता है, कौन जागता है, ज्ञान जागता है, और कौन 10 दिशाओं में जाता है, जिसको कोई रोकने वाला ना हो, वह कल्पना है। अष्टावक्र ने पूछा, सबसे श्रेष्ठ आसन किसका है। वंदन ने कहा, सबसे श्रेष्ठ आसन संतोष का है। श्रेष्ठ आसन संतोष आपने कर लिया। सब कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी चीज़ के लिए संतोष कर ले तो उसके लिए संसार का सब धन, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। अष्टावक्र ने प्रश्न किया, बिना पैर के कौन चलता है। वंदन ने कहा, विचार में कोई पैर नहीं होता। जिस भी तरह का विचार आप प्रस्तुत करना चाहें प्रस्तुत कर सकते हैं, तो बिना पैर का चलता है। फिर अगला प्रश्न है अष्टावक्र का, यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सका, पर इंद्र के आने पर वह यक्ष क्यों अंतर्धान हो गया। प्रश्न को एक बार पुनः समझिए। यक्ष के हाथ में एक तिनका था जिसे अग्नि नहीं जला सकी, पवन नहीं उड़ा सका, पर इंद्र के आने पर वह यक्ष क्यों अंतर्धान हो गया। इस तरह का अष्टावक्र का प्रश्न है कि यक्ष के हाथ में एक तिनका जिसे अग्नि नहीं जला सकी,
पवन नहीं उड़ा सका, लेकिन जब इंद्र आए तो वह क्यों अंतर्धान हो गया। वंदन कह रहे हैं क्योंकि इंद्र सुरेश्वर हैं। अष्टावक्र, यह उत्तर ठीक नहीं है। हार रहे हैं अब। जनक, हाँ उत्तर ठीक नहीं है। यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि, जनक बता रहे हैं, यक्ष इसलिए अदृश्य हो गया क्योंकि अग्नि और वायु की अपेक्षा इंद्र अधिक अभिमानी है और अभिमानियों से साक्षात्कार करना यक्ष के सम्मान के प्रतिकूल था, इसलिए गायब हो गए थे यक्ष। क्यों? क्योंकि वह शास्त्रार्थ नहीं करना चाहते थे। किससे? इंद्र से। इस प्रकार का उत्तर किसने दिया? महाराज जनक ने। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब शायद यह न जानते हों कि महाराज जनक शरीर धारण करने वाले एक बहुत बड़े ज्ञानी, बहुत बड़े संत, बहुत बड़े तपस्वी महाराज जनक को कहा था विदेह राज जनक। इस अवश्य उन्होंने राज वह चला रहे हैं, लेकिन वे संत उनको माना जाता है। बहुत बड़े ज्ञानी थे महाराज जनक। तो आगे फिर अष्टावक्र कह रहे हैं, पंडित राज वंदन, यक्ष के अदृश्य होने पर जो सुंदरी प्रकट हुई वह कौन थी? वंदन कर रहे हैं, उमा। अष्टावक्र, यह उमा कौन थी? पर्वतराज हिमवान की पुत्री। अष्टावक्र कह रहे हैं, जब उमा के विषय में बात हुआ तो अष्टावक्र ने क्या कहा? यह उमा कौन थी? पर्वतराज हिमवान की पुत्री। वंदन, हाँ पार्वती। अष्टावक्र जनक से, राजन पंडित राज वंदन का उत्तर ठीक नहीं है। जनक, हाँ ठीक नहीं है। उमा ब्रह्म की आदि शक्ति हैं। उमा कौन है? ब्रह्म की आदि शक्ति हैं, ना कि शिव हिमवान की पुत्री। पार्वती जो शिव पत्नी नहीं, यहाँ क्या लिखा है? जनक ने क्या बता रहे हैं जनक जी कि उमा ब्रह्म की आदि शक्ति हैं। अष्टावक्र, राजन एक बार उत्तर ना देने के कारण और 2 बार उत्तर अशुद्ध होने के कारण महापंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। 19-19 वाले में उन्होंने उत्तर नहीं दिया था, इसके ऊपर 2 बार उत्तर अशुद्ध दिया, इसलिए वंदन मिश्र पराजित हुए। ऐसा अष्टावक्र महाराज जनक से कह रहे हैं। जनक कह रहे हैं, निस्संदेह उत्तर न देने के कारण पंडित वंदन मिश्र पराजित हुए। सभा में करतल ध्वनि और सर्वविजयी महापंडित अष्टावक्र की जयकार होती है। अष्टावक्र कह रहे हैं, यह मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने पिता का प्रतिशोध ले सका। जनक से, राजन शास्त्रार्थ के नियमानुसार पंडित राज वंदन को पराजित होने पर नदी में डुबो दिए जाने की आज्ञा प्रदान करें। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार अष्टावक्र ने राज पंडित वंदन को पराजित किया। अब महाराज जनक से पंडित राज वंदन को, जो राज पंडित हैं, उनको नदी में डुबो देने की आज्ञा अष्टावक्र महाराज जनक से मांग रहे हैं और अपना जो उनके अंदर प्रतिशोध था, जो बदले की भावना थी, वह आज पूरी हुई। वंदन को पराजित करने पर उनके मन में प्रसन्नता, हृदय में उल्लास के भाव अवश्य होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह इस नाटक का चौथा भाग था जो समाप्त हुआ। अब आगे महाराज जनक क्या कार्यवाही करते हैं, इसको हम अगले भाग में देखेंगे।